हे दर्शक श्रोता माउली, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। उनसे अच्छा तीर्थ कहीं नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता कि इतना अच्छा रहस्यों का उद्घाटन जो साईं लीलाओं का हो रहा है, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं रहती। साईनाथ महाराज बोलते वक्त जैसा हेमांत पद कहते हैं ना, मेरी कलम कभी रुकती नहीं, और अगर रुक गई तो मैं साईनाथ की शरण में जाता हूं और वो मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। कभी कृष्ण बनकर प्रकट होकर उद्धव गीता सुनाने लगते हैं, कभी राम के रूप में प्रकट होकर रामायण की लीला बताने लगते हैं। तब उस समय मेरे लिखने की कोई सीमा नहीं रहती और मेरी कलम नहीं रुकती। वही हाल यहां पर भी हो रहा है, और बेहाल जो हाल हो रहा है वो सिर्फ आप लोगों के कारण। इसीलिए अपने इस चैनल को प्रमोट करो, और जिससे लोगों का बहुत कल्याण होगा। इससे अंदर का अंधकार मिटेगा, पाखंड से बचेंगे वो, और कष्टों से अविलंब मुक्ति मिलेगी। इसलिए इस ध्यान से साईं की लीलाओं को, कथाओं को सुना कर हृदय में आत्मसात करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मैं जो भी कई लोगों से पूछता हूं कि तुमने साईं चरित में दिए, मेरा एक ही काम रहता है, मैं साईं चरित लेके आता हूं शिरडी से। जब भी जाता हूं एक पेटी मेरे भांजे के साथ ले आते हैं, हम दोनों लाते हैं, और जो आदमी पूर्ण श्रद्धा रखता है उसको प्रेम पूर्वक हम सब प्रेम भेंट देते हैं। और बहुत लोग पढ़ते भी हैं लेकिन बताते नहीं कुछ। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि साईनाथ महाराज जो है, जब द्वारका माई में शयन करते थे तो तात्या, महलसापति और साईनाथ महाराज, ये तीनों अपने चरण एक दूसरे से क्यों मिलाते थे? क्या रहस्य है इसका? चार आदमी भी सो सकते थे, माधवराव देशपांडे क्यों छूट गया बेचारा? और तात्या ने तो 14 वर्ष सोया है उनके साथ। ये तीन लोग कोई नहीं है। ये कलयुग में भले ही मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन रहस्य में जाओगे तो एक ब्रह्मा जी है, एक शिव जी है और एक विष्णु जी है। और ये जब तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, तीनों के चरण एक हो जाते हैं, शरीर एक हो जाता है, तो भगवान दत्तात्रेय बन जाते हैं। कैसी लीला है, कितनी अद्भुत लीला है। ये दत्तात्रेय होने का संकेत है। साईनाथ महाराज कहते हैं ना कि मेरी साई चरित उपन्यास जैसे ना पढ़ना, चिंतन, मनन, ध्यान, लगन, रहस्य में जाओ, सोचते रहो, एनालिसिस डिपार्टमेंट में भेजो मस्तिष्क के, और सदैव प्रेम बनाए रखो, विशुद्ध अंतःकरण से साईं साईं कहते रहो, आपके मन में खुद आ जाए। और ये साईं की प्रेरणा से ही आया है मुझे। तीन लोगों के चरण एक हो जाना, ये भगवान दत्तात्रेय का प्रतीक है। ये मैंने अभी जो दत्तात्रेय कवच आपको सुनाया हूं, वज्र कवच, जिसका भेदक इस संसार में कोई नहीं, जो सतयुग में भी है, द्वापर में भी, त्रेता में भी और कलयुग में भी है। चतुर्युगा अवतार है भगवान दत्तात्रेय। श्रीपाद वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ, साईनाथ महाराज, सेगांव के गजानन महाराज, खंडवा के दादा धोने वाले, और मुस्लिम वर्ग के लिए मैंने भूल गया था पिछली कथा में, ताजुद्दीन महाराज, उनके धर्म के अनुयायियों को ठीक करने के लिए, उनको सही दिशा बताने के लिए। ये भगवान दत्त की करुणा है। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं रखा जाति से।
उनके साथ भोजन किए उन्होंने, स्वामी समर्थ ने किया भोजन। इसीलिए अपने को वो क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे उस पर मत जाओ। कभी सोचा है आपने कि साईनाथ महाराज क्यों पैर मिला के सोते थे? भगवान दत्तात्रेय होने का प्रतीक है। और उसके ठीक बाद 14 वर्ष तक तात्या सोया है। 14 वर्ष में भगवान राम ने देवताओं की रक्षा करने के लिए, भाविक भक्तों की रक्षा करने के लिए राक्षसों का वध किया। और तात्या ने अपना घर द्वार छोड़कर, मेहतापति ने अपने घर द्वार छोड़कर साईं के चरण से मिला तीनों के चरण मिलाकर वहां 14 वर्ष हुए, जिससे इस कली काल को नाचने के काम आ रहा है। वो भगवान दत्तात्रेय होने का संकेत है साईनाथ महाराज का। उस बात को आज तक किसी साईं चरित वाले ने समझे ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। और मुझे इस बात का अहंकार नहीं है। अहंकार रहता तो मैं अपने मन में अपने रहस्य को छुपा के रखता, लेकिन मैं ये जग कल्याण के लिए इस रहस्य को आप तक भेज रहा हूं। उनकी 3 सीढ़ियां हैं, 4 नहीं है। 4थी सीढ़ियां में छोटी सीढ़ी जो 1 हो गई, देख लेना जाके। और तीनों में तीनों धड़कती है, तीनों में धड़कन है, सांसें चलती है उनकी। रात में कभी वार्तालाप करो, वहां रहस्य समझो। एक आदमी को जो मन में रखा था कि साईनाथ महाराज दत्तात्रेय के अवतार नहीं है, और वो देखना चाहता था साईनाथ महाराज को दत्तात्रेय के रूप में, साईनाथ महाराज ने जान लिया उस बात को। और जैसे ही आए, उसके आने के पहले लोगों को बोल दिया था उन्होंने कि जाओ तुम लोग यहां से, मुझे अभी एक बच्चे को जन्म देना है, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है। अद्भुत लीला। और उन्होंने अपनी लीला से अपने एक शिशु को जन्म दिया। फिर साईनाथ महाराज नहीं देखे उस बालक को, भगवान दत्तात्रेय के रूप में दिखाई दिए एक शिशु। और उसके बाद में जाकर देखा तो भगवान दत्तात्रेय दिख गया। ऐसी उनकी विचित्र शयन प्रक्रिया थी। अब इसे क्या कहोगे आप? साईनाथ महाराज कोई चीज बताते नहीं थे, संकेत देते थे। उसके रहस्य में अपने को जाना पड़ेगा, और रहस्य में वही आदमी जाएगा जो उनके चरणों से प्रेम करे। आज मैंने उनकी समाधि की एक पोस्ट भेजा हूं, उसे देखो ध्यान से, क्या लिखा है उसमें। और आज मैंने द्वारका माई भी की फोटो भेजा हूं, उसमें भी लिखा हूं पोस्ट में कि मेरे दत्तात्रेय स्वरूप को मेरी लीलाओं से जानो। और ये अभी जो चमत्कार हुआ है, ये दत्तात्रेय कवच और राम रक्षा स्रोत की कृपा है, स्त्रोत की कृपा है। साईनाथ महाराज की प्रेरणा से ही मैंने राम रक्षा स्तोत्र हिंदी में बताया। हिंदी में इसलिए बताया हूं कि लोग श्लोक पढ़ लेते, संस्कृत का अर्थ नहीं जानते। बिना अर्थ के कोई महत्व नहीं। थोड़ा बहुत महत्व होगा, लेकिन पूर्ण जो कृपा होती है, पूर्ण जो आशीर्वाद होता है, उसको अर्थ समझते हुए प्रेम पूर्वक जानो उसको। नहीं तो हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पूरी रामायण हिंदी में पढ़ लो, मत पढ़ो दो, एक तरह से पढ़ना चालू कर दो, सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि साईं चरित पढ़ो तो रहस्य में जाओ। उपन्यास जैसा कुछ भी पढ़ लिए, अरे इसमें तो हांडी है और ये है और वो, एक तरफ रख दिए, ऐसा थोड़ी है। कोई समझो उसको। बाबा ने कभी किसी के आहार के लिए प्रेरित नहीं किया। लोगों ने बोले थे कि दादा केलकर को बोले थे मांस लेने जाओ, जाने दिए क्या? नहीं जाने दिया, परीक्षा लेते थे। एक बार ढक्कन खोल के बोले नमकीन पुलाव बना, जरा चक्के तो देखो, तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो अच्छा बना अच्छा बना। जानते थे वो कि नहीं खाएगा ब्राह्मण आदमी। जब ढक्कन खोली और हाथ बढ़ाने लगे, वो ना नहीं 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 खाओ,
नहीं खाने दिए। जब देख लिए कि ये सफल हो गया मेरी परीक्षा में, लोग उसी में भी बात विवाद करते। पर उनको ये तो देखो कि 3 आदमी पैर मिला के क्यों सो रहे हैं, ये तीनों के चरण क्यों एक हो रहे हैं? 4 आदमी भी तो सो सकते थे ना वहां। भगवान दत्तात्रेय को मेरा नमस्कार। साईनाथ महाराज दत्तात्रेय के अवतार है, और ये हेमांत पद ने बार बार लिखा है साई चरित्र में। इस बात को समझो। ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन करता, पालन करता, लय करता आपके पास है, आपके द्वार में, आपके घर उनकी लीलाएं पहुंच रही है। ध्यान से समझो इसे। शयन में अब एक और बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको। नाना साहब ढेंगले बाबा को सोने के लिए 4 हाथ का तख्ता, 1 बीता चौड़ा दे दी। अरे कोई आदमी देता है तो गादी देता है यार, तख्ता ही देगा क्या वो? 1 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा। नाना साहब डेंगले से साईनाथ महाराज बहुत प्रेम करते, क्योंकि नाना साहब डेंगले विशुद्ध मन से उनको प्रेम करते थे, बहुत चाहते। और जो जितना चाहता उससे 100 गुना चाहत सदगुरु की रहती। जैसा वो बोलते कि मुझे 1 दोगे तो 100 लौटाऊंगा। तुम्हारे अंतःकरण से अगर एक प्रेम रूपी प्रार्थना जाएगी तो वो 100 प्रेम, उससे 100 गुनी शक्ति वाला प्रेम देंगे। इस बात को समझो। 1 रुपए के 100 रुपए दे देते तो दे दिए 100 रुपए। अरे प्रेम दो भैया, करुणा दो, उतनी करुणा उधर से मिलेगी आपको। वो कहते हैं कि मेरा खजाना लबालब भरा है, ले जाने वाला चाहिए, देने वाले आते, ले जाने वाला कोई नहीं आता। घूमे गांव में टूरिस्ट बने और चले अपने। कभी जाओ तो 2-4 दिन रहो, माँ के घर जाते तो 1 दिन में कुछ नहीं होता। प्रेम करो। अगर आप साईनाथ महाराज के दरबार में खड़े तो दुनिया का कोई तीर्थ बाकी नहीं रहेगा, सब जगह उपस्थिति लगती है। और दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाओ आप अपने सदगुरु को हृदय में धारण करके, तो साईनाथ महाराज के पास उपस्थिति लगती। मैं और तू का भेदभाव समाप्त करो। ये चरण जो है साईनाथ के, ये भेदभाव रहित है, सबके लिए है। मैंने लिखा हूं आज समाधि की पोस्ट में। मेरी पोस्ट कोई देखता ही नहीं है, जो देखते हैं देख ले, भगवान की कृपा। कोई लाइक नहीं करता, कोई कमेंट्स नहीं भेजता, क्योंकि मेरे वीडियो में चमक धमक सब चीज नहीं है ना। मेरे वीडियो में प्रेम मिलेगा, अमृत मिलेगा। अब क्यों दिए थे नाना साहब डेंगले ने? ये 9वें अध्याय के पढ़ने का बात का विश्लेषण, शयन प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं। शयन प्रक्रिया 1 बता दी है आपको। तीनों लोग पैर मिला के सोए थे, 14 वर्ष सोए, क्योंकि 14 वर्ष में सबका कल्याण हो जाता है। उन 14 वर्ष की को समझो, उसके रहस्य को समझो। भगवान भी 14 वर्ष सबका कल्याण करने गए राजगद्दी छोड़ के। चाहते तो नहीं जाते, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। और भाई भरत जैसा, जो उनकी चरण पादुका से पूछ के अपने जो राजा के कार्य करता था, कभी उनके सिंहासन पर नहीं बैठा। कितना प्रेम है! ऐसा प्रेम भगवान गुरु से, अपने सदगुरु से करो। उनके बच्चे हैं हम, वो भूखे रखते तो भूखे रहो, मर जाओ। मरने के लिए तो आए हैं अपन एक, पर प्रेम करना मत छोड़ना, विश्वास करना, फल मिलेगा। फल की चिंता मत करना। लेकिन साईनाथ महाराज 100 गुना फल देते हैं। जब रुपए 100 लौटाते हैं एक के, तो 100 गुना फल भी लौटाते हैं। वहां फल लेने वाला चाहिए, देने वाला नहीं। प्रेम, श्रद्धा, पवित्र मन, शुद्ध अंतःकरण, बगैर भेदभाव रहित, जो किसी की बुराई भलाई में नहीं रहता, सबको अच्छा समझता है, सब पर प्रेम बरसाता है। अब
अपना नुकसान हो जाए लेकिन प्रेम कम नहीं होना चाहिए। उदार भाव से जो पैसा बांटता है मजदूरों को, जो अंधे लूले लंगड़े अपाहिजों की मदद करता है, जो इलाज करवाता है गरीबों का, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पुस्तक खरीदता रहता है, वो साईनाथ महाराज का सच्चा भक्त है। भले ही वो साईं ना बोले, लेकिन साईं तो सबके हृदय में, उनकी सर्वव्यापकता को समझो ना। अब एक बीता चौड़ा और 4 हाथ, मतलब 1 फीट अधिकतम, कई के बीता 1 फीट के रहते हैं, और 6 फीट लंबा। 4 हाथ मतलब 1.5 फीट का लगभग 1 हाथ होता है। इतनी जगह चाहिए सोने के लिए, इस बात का संकेत है वो। लोगों की 10-10 बिल्डिंग है, फिर भी और 11वीं बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नाना साहब डेंगले ने सिर्फ इसलिए दिया था कि मुझे इतनी जगह दीजिए बस, और आपके प्रति प्रेम दीजिए। नाना साहब डेंगले बाबा के सानिध्य में रहकर चिड़िया की बोली को पहचानने लगा था। एक बार चिड़िया जो है पेड़ पर चू चू कर रही थी और आंगन में भी बहुत बातें कर रही थी और नाच रही थी, फुदक रही थी, बहुत सारी आवाजें निकाल रही थी। तो साईनाथ महाराज ने पूछ लिया कि चिड़िया कैसे आवाज कर रही है? तो नाना साहब डेंगले ने कहा था ये चिड़िया आवाज नहीं कर रही है, ये चिड़िया कह रही कि शिरडी में बहुत से साधु मरने वाले, क्योंकि उनके भोजन में छिपकली गिर गई और वो नहाने गए हुए। साईनाथ महाराज ने पुंजा पहलवान को पहुंचाया कि उनका भोजन गिरा दो, और पुंजा पहलवान गया और भोजन गिरा दिया, जिससे मरने से बच गए शिरडी में जो साधु आए थे। और जब भोजन गिरा तो उस पर गुस्सा कर रहे थे। साईनाथ महाराज ने प्रकट होकर उनको बोला कि ये तुमको बचा रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो इसके साथ? इतनी सिद्धियां प्राप्ति नाना साहब डेंगले को, इतना चाहते थे वो नाना साहब डेंगले को। तब नाना साहब डेंगले ने प्रार्थना स्वरूप कहा कि मुझे इतनी जगह चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और आपका प्रेम चाहिए। दूसरा रहस्य ये है कि अपना जीवन जो है चिंदी के झूले पे है, कभी भी चिंदी टूट सकती है, मृत्यु कभी भी आलिंगन कर सकती है। इसलिए सावधान चित्त से इस संसार सागर पार करने के लिए गुरु के चरणों को पकड़े रहो। साईं चरित्र वैसे ही पढ़ लेने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। 100 बार पढ़ लो ना, कुछ नहीं आएगा। उनसे बोलो कि हम इनका मणि प्राप्त करना चाहते हैं, आपके साईं चरित्र का एक पैराग्राफ पढ़ो और बंद कर दो उसको, और उस पर मनन करो सोते समय। जब तक नींद ना आए चिंतित रहना। मनन करते करते वो साईं स्वप्न में ही सुलझा देते पूरी बात। आएगा तुमको स्वप्न, ऐसा प्रेम करके देखो आप। हे बेटा बेटी, बड़ी लीला है। अपना जीवन जो है चिंदी के झूले पे है, और 1 फीट की जगह चाहिए चौड़ी, और 6 फीट की लंबी जगह चाहिए। इतना सा संसार में इतनी जगह सहन करने के लिए चाहिए। लेकिन लोगों का स्वार्थ देखो तो क्या क्या नहीं करना चाहता। उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी तो उसने और ऊंची बना ली। उसकी इतनी जगह है तो हम और ज्यादा खरीद लेते। ये नहीं देखते कि हम किसका पैसा खर्चा करें। जनता का पैसा है भैया, किसी न किसी रूप में आपके पास आया है। सरकार के पास जाता है, नहीं तो दक्षिणा लेने वाले के पास जाता है। लेकिन अगर उस पैसे का परमार्थ में उपयोग नहीं करते तो इस जन्म में तो खुशियां मना लोगे, भगवान बन जाओगे, लेकिन करोड़ों जन्म तक विपन्नता भी भोगना पड़ता है। सदगुरु की पाठशाला में नकली पाठशाला नहीं चलती। यदि सदगुरु नकली है और ये पाठशाला का धंधा कर रहा है, कान में मंत्र भोगने का, दक्षिणा लेने का, यदि सच्चा शिष्य मिल गया तो उसके पूरे रोग तो उसके शरीर पे चले जाएंगे, उसे भोगना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक जो भी पैसा आता है मेहनत की कमाई में अपने को दान पुण्य करना चाहिए। दान के पैसे में दान दे दिया तो क्या मतलब रहा?
बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आपने बाबा के शयन के बारे में रहस्य समझा, जो नौवा कलश पोथी से वाचन किया था उसका रहस्य आपको सुना। नहीं, नौवा नहीं, सॉरी, 10वां अध्याय है। नौवे में नौवा का शायद रहस्य पहले सुना दिया, ये 10वें अध्याय का रहस्य, शयन का रहस्य। अब हम 11वां कलश प्राप्त करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को समझेगा वह उसका मन पवित्र होगा, निस्वार्थ भाव होगा, उसके अंतःकरण में प्रेम और भक्ति जागृत होगी, और जहाँ प्रेम और भक्ति जागृत होती है वहाँ अनिष्टकारी घटनाएं जो है घर से बाहर हो जाती है और उनका प्रवेश निषेध हो जाता है, और वह घर सदगुरु के सुरक्षा कवच में हो जाता है। दत्तात्रेय का जहाँ कवच बना वहाँ कोई कष्ट प्रवेश नहीं कर सकता। भूत, दीवाल, चुड़ैल, डायन, जिंद मिंद, ये जितने भी हैं, मैं तो इनके बारे में कोई मंत्र नहीं जानता, लेकिन मेरा सदगुरु इन्हें सावधान कर देता है, मेरे भक्त को कष्ट नहीं पहुंचाना। जो इस कथा को सुनेगा उन्हें कभी कोई इन चीज़ों से, भानुमति की पीड़ा से, ये बाहरी संकटों से, बाहरी अनिष्टकारी शक्तियों से उनको सावधान करके उनके जीवन को पार लगाएगा और खुशी से पार लगाएगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।